वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं लिस्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग के बारे में बात किया था, दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। और लिस्ट क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, मीन्स उस वैल्यू में स्ट्रिंग भी आ सकते हैं, फ्लोट भी आ सकते हैं और आपके इंटीजर भी आ सकते हैं। हमने टॉपिक लिया है सबसे पहला आपके लिए डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट, मतलब लिस्ट को आप कैसे डिक्लेयर करते हो। पहली चीज़ है लिस्ट हमने एम्प्टी दिखा दी, जैसे हमने स्ट्रिंग में एम्प्टी दिखाया था, सेम वे लिस्ट में एम्प्टी दिखा दिया है। लिस्ट विल डिक्लेयर विद द स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में डिक्लेयर होता है। तो दिस इज एम्प्टी लिस्ट। इसके अलावा अगर मैं कोई और लिस्ट डिक्लेयर करना चाहती हूँ, सपोज मैंने यहाँ सारे आपके क्या दे दिए हैं, कैरेक्टर्स फॉर्म में दे दिए हैं, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में भी आप दे सकते हो। दिस ऑल आर स्ट्रिंग टाइप। ये सारे लिस्ट किस तरह है? स्ट्रिंग टाइप आ गए। लिस्ट 3 जो मैंने दिया है 1 2 3 4, ये सारे लिस्ट किस फॉर्म में लग रहे हैं आपको? ये सारे लग रहे हैं इंटीजर फॉर्म में। और लिस्ट 4 जो मैंने दिया है आप देख रहे हैं मिक्स्ड फॉर्म में है, हेलो 2.4 7 APG। इट मीन्स अ डिफरेंट डाटा टाइप। जो डाटा टाइप्स हैं ये क्या है? डिफरेंट तरह के हैं। तो आपका हेट्रोजीनियस भी होता है लिस्ट, मतलब एक ही तरह के आपके, जैसे हमने स्ट्रिंग में कराया था कैरेक्टर टाइप्स एक ही तरह के होते हैं। इसमें आपके स्ट्रिंग टाइप भी हो सकते हैं, इंटीजर टाइप भी हो सकते हैं, फ्लोट टाइप भी हो सकते हैं और मिक्स्ड टाइप भी डिक्लेरेशन आपका लिस्ट में हो सकता है। ठीक है, अब डिक्लेरेशन के बाद बात आती है कि एक्सेसिंग द लिस्ट। पहली चीज, लिस्ट इज ए म्यूटेबल। जैसे स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है, जिसमें आप कोई भी चीज चेंजेस कर सकते हो। बट इसके अलावा भी हम एक्सेस भी करा सकते हैं लिस्ट को। इट मीन जैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर किया था स्लाइसिंग फॉर्म, कि आपका स्ट्रिंग है उसका अगर हम इंडेक्सिंग करें तो कैसे करते हैं। जैसे वही सिंपल मैंने पाइथन लिख रखा है, दिस अ पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है हमारा, और ये हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है, राइट। अगर हमें पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट एक्सेस कराना है तो प्रॉपर इंडेक्स नेम से हम एक्सेस करा सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर लिस्ट ही हम ले लेते हैं, सपोज दिस इज लिस्ट 5। ये लिस्ट 5 है हमारी, ठीक है। और लिस्ट 5 की मैं क्या वैल्यू एक्सेस कराना चाहती हूँ? लिस्ट 5 में आई जस्ट वांट टू एक्सेस 3 इंडेक्स नंबर एक्सेस कराना चाहती हूँ। तो 3 इंडेक्स नंबर में ये एक्सेस क्या करेगा? H को एक्सेस करेगा। सेम वे में अगर मैं नेगेटिव नंबर लेना चाहती हूँ, लिस्ट 5 -2 को एक्सेस कराना चाहती हूँ, -2 के अंदर वैल्यू क्या है? n, उस n को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो इंडेक्सिंग फॉर्म भी इसकी सेम एज इट इज चलती है जैसे हमारी स्ट्रिंग की चलती है, बट इट इज इम्यूटेबल। आप इसमें ही इंटरनली चेंज कर सकते हो और इसकी वैल्यू को एक्सेस करा सकते हो, राइट। थर्ड टॉपिक आता है ट्रांसवर्सिंग अ लिस्ट। जैसे मैंने बताया कि किसी एक कैरेक्टर को भी आप ट्रांसवर्स कर सकते हो एक्सेस कराते वक्त, और पूरी लिस्ट को भी आप क्या करते हो? टिल द एंड आप प्रिंट करा सकते हो। सपोज यही एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांसवर्सिंग ऑफ लिस्ट कैसे चलता है। ट्रांसवर्सिंग मीन्स आइदर प्रिंट 1 एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट जैसे आपने प्रिंट करा दिया उसका एड्रेस देके, और यू कैन वांट टू प्रिंट होल लिस्ट, पूरी लिस्ट को आप प्रिंट करा रहे हो। सपोज हम लेते हैं एग्जांपल, लिस्ट 3 ले ली मैंने, जिसमें 1 2 3 4 एंड 5 आई जस्ट गिविंग द नंबर। और आपके जो ट्रांसवर्सिंग मेथड होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। एक तो इन ऑपरेटर से होता है, इन ऑपरेटर से होता है, एंड सेकेंड आपके रेंज फंक्शन से होता है, राइट। ये 2 फंक्शन जो होते हैं जिसके थ्रू आप ट्रांसवर्सिंग कर सकते हो यूजिंग फॉर लूप और वाइल लूप। तो पहले इन ऑपरेटर यूज करते हैं। आपने पहले भी फॉर लूप के थ्रू इन ऑपरेटर किया हुआ है। आपने लिस्ट 3 इनिशियलाइज कर दिया, राइट। लिस्ट 3 इनिशियलाइज कर दिया फॉर आई इन लिस्ट 3, आई इन लिस्ट 3, एंड यू वांट टू प्रिंट जो भी नंबर है वो आप प्रिंट कराना चाहते हो। इट मीन्स आई की वैल्यू 1 by 1 क्या कर रही? इनिशियलाइज कर रही है एक एक वैल्यू को और से प्रिंट कर रही है। तो इसका आउटपुट कैसा आएगा? 1 2 3 4 एंड 5। इन दिस वे आउटपुट आएगा, और इन ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो, राइट। ये इन ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। अगर रेंज यूज करना है, रेंज में क्या करते हो आप? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपको क्या करना है? प्रिंट कराना है। यू कैन गिविंग द रेंज टू दैट। हमने सपोज इसमें फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉर का। सपोज आपने लिखा है लिस्ट में लिस्ट 3 इज इक्वल टू, जिसमें मैंने पाइथन लिख दिया, सपोज आई एम जस्ट राइटिंग पाइथन, राइट। तो पहले तो आपको पता है कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट करना है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ। आपको लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, लेंथ लिस्ट 3। आपने लेंथ फाइंड कर लिया, एंड जस्ट गिव द रेंज फॉर आई इन रेंज
एल तक जा रहा है, मतलब आपकी लेंथ कितनी आ गई पाइथन की 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आपके आ गए हैं। तो जीरो इंडेक्सिंग नंबर से लेकर अप टू लास्ट इंडेक्स नंबर तक वो क्या करेगा, वो लूप चलाएगा और क्या करेगा, प्रिंट करेगा किसे, आई को। इन दैट केस ऑल्सो आपका 1 बाय 1 जो वैल्यू है जो आपके आई प्रिंट नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ लिस्ट 3 आई प्रिंट कराएंगे। देखो दोनों में फर्क है, आई इन लिस्ट 3 यहाँ लिखा क्यों है, क्योंकि आई क्या कर रहा है, डायरेक्टली उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है। यहाँ पर आई इन रेंज एल वो क्या दे रहा है, फर्स्ट इंडेक्स नंबर को इनिशियलाइज कर रहा है पहले आई, फिर उसके सेकंड इंडेक्स नंबर को इनिशियलाइज कर रहा है। आपको इंडेक्स नंबर को इनिशियलाइज कर रहा है, इट मीन्स आपको वो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट लिस्ट 3 ऑफ आई, राइट। इसे प्रिंट करेंगे तो आपकी वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ। ट्रांसफर्सिंग ऑफ लिस्ट कैसे करते हैं, यूजिंग अ इन ऑपरेटर और यूजिंग द रेंज फंक्शन, राइट। हियर इट विल गिव द प्रॉपर कितने एलिमेंट्स, कितनी बार ये लूप चल रहा है, एंड इन ऑपरेटर में टिल द एंड तक, जब तक वो इनिशियलाइज करता है तब तक वो लूप चलता है, एंड ट्रांसफर्स विल गोइंग ऑन, राइट। तो ये ट्रांसफर्सिंग ऑफ लिस्ट क्लियर हो गया है कि हमने 2 मेथड से किया है। नेक्स्ट आपका बात आ रहा है ऑपरेटर्स, जो हम ऑपरेटर्स भी लिस्ट के अंदर करते हैं उसकी भी लिस्ट बना लेते हैं। ऑपरेटर्स लिस्ट के अंदर सेम ऐसे ही होते हैं जैसे हम लोग स्ट्रिंग में किए थे। कंकैटिनेशन मतलब प्लस साइन के साथ वी आर यूजिंग अगर 2 लिस्ट को हमें ज्वाइन करना है। रेप्लिकेशन मतलब उसकी कोई कॉपी बनानी है 2 बार 3 बार, तो मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं हम लोग कि कितनी बार उसे डुप्लीकेट कॉपी से प्रिंट करनी है। मेंबरशिप का मतलब आइदर इट इज प्रेजेंट, वो लिस्ट में वो वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है, दैट विल अ मेंबरशिप इन और नॉट इन के थ्रू करते हैं। इट विल गिव द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। कंपैरिजन भी ऐसे ही देता है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन 2 लिस्ट को अगर हमें कंपेयर करना है देन इट विल गिव द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। स्लाइसिंग पार्ट, इट मीन्स कुछ पार्ट लिस्ट का अगर मुझे स्लाइस आउट करना है और न्यू लिस्ट बनानी है, फॉर दैट वी कैन यूज द स्लाइसिंग पार्ट, राइट। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कंकैटिनेशन का। लिस्ट हमारे पास है ऑलरेडी यहाँ पर एक और लिस्ट हम ले लेते हैं, या कंकैटिनेट कर देते हैं, प्रिंट सीधा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इट इज़ अ म्यूटेबल। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंट कराना है एल प्लस एल के अंदर मैं एक और स्लाइस 30 ऑलरेडी है तो 35 ले लेती हूँ, इसे मुझे प्रिंट कराना है। तो क्या चीज़ हो रही है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट कंकैटिनेट होके वी गिव द वैल्यू, हम वैल्यू दे रहे हैं लिस्ट की। क्या वैल्यू आ रही है, आउटपुट आएगा 10 20 30 40 50 60 एंड 35, राइट। मतलब आपने क्या किया, एक लिस्ट के साथ दूसरी लिस्ट कंकैटिनेट कर दिया। सेम वे में आप यहाँ कांस्टेंट वैल्यू की जगह आप कोई दूसरी लिस्ट भी ले सकते हो। सपोज यार आसिम की लिस्ट 3 के अंदर मुझे क्या डालना है, एल डालना है और L1 डालना है। L1 के अंदर यू कैन राइट ABC PQR, ठीक है, आपने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी है। लिस्ट 1 में लिस्ट 1 ऐड कर रहे हो L के अंदर, L वाली लिस्ट के अंदर L1 ऐड कर रहे हो और L3 के अंदर ऐड कर रहे हो। L3 को अगर मैं प्रिंट कराती हूँ, इफ आई एम प्रिंटिंग L3, तो क्या चीज़ आ जाती है आउटपुट के फॉर्म में 10 20 30 40 50 एंड ABC एंड PQR, ठीक है। तो आपकी ये लिस्ट कंकैटिनेट हो जाती है। अब बात करते हैं रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन मीन्स अगर आपको लिस्ट को दोबारा से रिपीट करना है 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो किसी इंटीजर वैल्यू से। सपोज सेम वे में आप क्या कर रहे हो, L1 ले लिया हमने PQR, और आप क्या करना चाहते हो, आप प्रिंट करना चाहते हो L1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट मीन्स आपकी आउटपुट कैसे आएगा, ABC PQR अगेन ABC एंड PQR, ठीक है। ये 2 टाइम्स आपका रिपीट हो गया बिकॉज यू हैव मल्टीप्लाई हियर 2। किसी 2 लिस्ट को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यू कैन मल्टीप्लाई विद द कांस्टेंट वैल्यू 2 3 4, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप। मेंबरशिप मीन्स अगर आप पूछना चाहते हो वैल्यू को, सपोज आप इसी में पूछ रहे हैं हम लोग, एंड आस्किंग प्रिंट ABC आपका इन L1 है या नहीं है, राइट। तो वैल्यू आउटपुट के फॉर्म में क्या आएगी, ट्रू, बिकॉज ABC इज अ पार्ट ऑफ L1।
सेम वे में कोई और वैल्यू मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ पर XYZ इन L1 के XYZ L1 का पार्ट है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। सेम वे में आप क्या कर सकते हो, इन और नॉट इन करके इन्फॉर्म कर सकते हो कि वो मेंबर है उस लिस्ट का या नहीं है, राइट। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन वाली बात। कंपैरिजन सेम वे में आप कर सकते हो। देखो, कंपैरिजन ऑलवेज गोइंग फॉर पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ लिस्ट। सपोज दोनों आपके इंटीजर होंगे या दोनों आपके स्ट्रिंग होंगे, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो। किसी में आपका स्ट्रिंग है और किसी में आपका लिस्ट है, तो इन दो अलग अलग लिस्ट के टाइप्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते। सपोज मैंने L आपका ये लिखा हुआ है एंड यू आर गिविंग अनदर L1 ले लेते हैं एंड L2 इज इक्वल टू आई एम जस्ट गिविंग 20, 40, 30, राइट। ये वैल्यू दे दी है, तो इससे मैं कैसे कंपेयर करूंगी। आई एम आस्किंग L1 इज ग्रेटर देन L2। क्या L1, अगर मैंने ये प्रिंट कराया है ये वाला पार्ट L1 इज ग्रेटर देन L2, तो सबसे पहले पार्ट कहाँ जाएगा, सेम स्ट्रिंग की तरह की फर्स्ट इंडेक्स नंबर को चेक करेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ना कि वो लेंथ फाइंड आउट करेगा। फर्स्ट में आप देख रहे हो 10 छोटा है, 20 आपका बड़ा है, इट मीन्स इट विल गिव द वैल्यू इज फॉल्स। ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। आइदर सेम वे में आप यहाँ पर लेस देन लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियस 20 आपके ग्रेटर है, L2 इज ग्रेटर देन L1 हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ट्रू आ जाएगी। तो सेम वे में कंपैरिजन कर सकते हो, नॉट इक्वल टू के फॉर्म में भी आप दो लिस्ट को कंपेयर कर सकते हो, बट आप उसकी लेंथ नहीं देखोगे। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स नंबर। अगर फर्स्ट इंडेक्स नंबर सेम है देन सेकंड इंडेक्स नंबर को चेक करोगे कि इफ इट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, राइट। अब लास्ट पार्ट आता है स्लाइसिंग पार्ट। स्लाइसिंग पार्ट आपने क्या किया था, स्ट्रिंग में भी किया था, तो सेम वे में यहाँ भी स्लाइसिंग पार्ट आएगा कि हमारे पास ये लिस्ट है और इसमें से कुछ एलिमेंट्स को, पर्टिकुलर एलिमेंट्स को मुझे एक्सेस करना है या किसी दूसरी लिस्ट में डालना है, क्योंकि लिस्ट आपका क्या है, आप नई लिस्ट को भी इनिशियलाइज कर सकते हो यूजिंग दिस लिस्ट। सपोज आप L2 बनाना चाहते हो और L2 के अंदर क्या करना चाहते हो, 1:3 आप डालना चाहते हो, तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, 1:3, 1 और 20, ये आपकी वैल्यू 20 और 30 आएगी, बिकॉज लेस देन 3 वैल्यू को वो लेता है, ठीक है, 1 और 2 वैल्यू को वो लिस्ट के अंदर लेगा। सेम वे में L3 के अंदर मैं डालना चाहती हूँ -3 छोड़ दिया हम लोगों ने, तो मतलब -3 से लेकर एंड ऑफ द लिस्ट तक वो वैल्यू देगा। -3 में क्या है, 30 है, 30, 40 एंड 50 वैल्यू वो डिस्प्ले कराएगा। एंड थर्ड मैंने आपको बात बताई थी स्ट्रिंग के टाइम पे भी कि स्टेपिंग भी होती है यहाँ पर, कि इनिशियल वैल्यू आपने दे दी है, फाइनल वैल्यू दे दी है एंड आप स्टेपिंग कर रहे हो दो एलिमेंट्स की, ठीक है। लास्ट टाइम भी एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, इसमें मैंने स्पेस छोड़ दिया, इट मीन्स 0 इंडेक्स नंबर से लास्ट इंडेक्स नंबर जा रहा है और एक एक वैल्यू को वो स्किप कर रहा है, तो इट मीन्स आपका क्या आएगा आउटपुट, 10, 30 एंड 50 एंड यू गेट आउटपुट लाइक दिस, ठीक है। तो स्लाइसिंग मेथड क्लियर हुआ कि आपका किस तरह से चलता है, ऐसे ही चलता है जैसे स्ट्रिंग में चलता है, बट इट इज अ लिस्ट and in that you get the string output, in the form of string आप output ले पाते हो। तो these are the operators। string immutable होता है, list mutable होता है, आप list के अंदर changes भी कर सकते हो, manipulation भी कर सकते हो। इसके और भी एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट में इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू।